लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद एक बार फिर से विपक्ष जो है वो आगे की रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल और अखिलेश ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन किया, एक तरह से बीजेपी को रोका है, लेकिन अब उसके बाद जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसका टकराव होता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव दूसरे राज्यों में भी जो है वो भागीदारी चाहते हैं, टिकट चाहते हैं। तो क्या भविष्य होगा ऐसे गठबंधन का? हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि ये राजनीति किस दिशा में जा रही है। गुरुजी, आप बताएं कि क्या ये जो गठबंधन था विपक्ष का, ये लगता है कि आगे जो महत्वाकांक्षा है उनका टकराव नहीं हो रहा है? जहाँ तक बात विपक्ष की है तो विपक्ष ने ये करीब 10 साल से फ्रस्ट्रेट रहे हैं और बहुत तनाव में रहे हैं। पूरी कांग्रेस और पूरी सपा एक घोर निराशा में रही है। इनको हमारे माननीय मोदी जी के सामने कोई इनको रास्ता कहीं से मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने जिस तरह से फेक आर्टिफिशियल वीडियो बना करके और जिस तरह को जनता को झूठा आश्वासन देकर कि हम आपको खटाखट लाख रुपए देंगे, जो एक फरेब किया है, षड्यंत्र किया है, ये जीतने का तरीका नहीं होता है। एक गरीबों को गुमराह करके, जनता को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके और गलत तरीके से कि भाई वो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा, जनता को गुमराह करके और षड्यंत्र करके जो ये गुमराह करने में सफल हुए हैं, ये राजनीति नहीं हो सकती। जिस समय ये जनता जानेगी, इनके दफ्तरों में लाइनें लग रही हैं, जिस समय जनता जागेगी, जानेगी, इनका पुनः स्वाहा हो जाएंगे। दूसरे राज्यों के जो चुनाव हैं उसमें भी वो अपनी भागीदारी चाह रहे हैं अखिलेश यादव। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव, देखिए जो दूसरे राज्यों में हो रहा है, जो होना था हो गया है। अब जो मांग रहे हैं ये तो अति महत्वाकांक्षा है। अपने राज्य में तो पिछली बार 3 लोकसभा सीट थी इनके, अपने राज्य में तो कुछ कर ही नहीं पाए। इनका कोई भी रोजगार के प्रति नज़रिया नहीं है, इनका कोई औद्योगिकरण के लिए नज़रिया नहीं है, पर्यटन के लिए नज़रिया नहीं है। मात्र सरकार के पैसे को कैसे फ्री में बांटा जाए और सरकार की योग्य नीतियों को कैसे गुमराह करके इन्होंने जनता को गुमराह करने में सफल रहे। और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने में नाकाम रही है, जिसके कारण से खड़े हुए हैं। इनका अस्तित्व मिट जाएगा आने वाले समय में, मिट जाएगा अस्तित्व। जैसा कि गुरुजी कह रहे हैं कि जो ये विपक्षी गठबंधन है कहां तक चलता दिखाई दे रहा? ये वास्तविकता इस बात की है कि इनके जो लोग हैं सपा के या कांग्रेस के, ये आपस में खुद मिल रहे हैं और इनको बीजेपी को जो है ये आगे की ओर जाने के लिए रोक रहे हैं कि आगे न जा सके। हर प्रांतों की यही दशा चलती जा रही, चाहे एमपी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो। अखिलेश सीट मांग रहे हैं और क्या होगा? लगता है कि कांग्रेस दूसरे राज्यों में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाएगी सर। ये आगे नहीं बढ़ पाएगी आने राज्यों में। गठबंधन चलेगा आगे? विपक्ष नहीं चल पाएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडी गठबंधन है, इनके जितने सदस्य पार्टियां हैं, ये सब के ऊपर एफआईआर है। ये राजनीतिक एफआईआर नहीं है। करोड़ों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए, चाहे अखिलेश का हो, चाहे आपका ममता बनर्जी को हो, चाहे लालू यादव को, जितने हैं, चाहे कांग्रेस को, ये सब को बेल पर हैं। तो कहीं न कहीं इनकी कोई ऐसी नैतिकता नहीं है। अपने आप को जान बचाने के लिए संगठित हुए हैं। अरविंद केजरीवाल इसके नेता हैं। देख लीजिए आज दिल्ली में पानी नहीं है और अपना जेल में बैठे हैं। अवसरवादी गठबंधन है। अवसर नहीं, बचने के लिए इनका कोई वजूद नहीं, कोई लीडरशिप नहीं है भाई। ये नेतृत्व तो नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं, कोई चरित्र नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये गठबंधन आगे चल पाएगा? नहीं, केवल ये अभी टेम्परेरी गठबंधन है। ये अभी आने दीजिए, आगे चुनाव कुछ नहीं होगा इसमें, फिर अलग हो जाएंगे। पहले भी गठबंधन हुआ था कांग्रेस सपा का, फिर टूटा, फिर हुआ है, फिर इनका टूटेगा। इतिहास रहा है कि पहले भी कई बार गठबंधन हुआ, टूटा, गठबंधन हुआ। तो क्या लगता है कि अब तो सफलता मिल रही है आगे? अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेतृत्व या बड़ा नेता नहीं है जो मोदी जी को टक्कर दे सके। ये 1025 पार्टियों वाली सरकार है। ये खुद लूटो और जनता को लुटाओ, यही नीति इनकी है। और जो कांग्रेस षड्यंत्रकारी हमेशा से रही है, वही षड्यंत्र करके अब की बार कुछ सीटें बढ़ा लिए हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई इनकी विचारधारा नहीं है। विचारधारा के स्तर पर नहीं जुड़े हैं, इसलिए आपको लगता है कि चल पाएगा गठबंधन? नहीं, ये गठबंधन नहीं चल पाएगा। ये कुछ ही दिन का मेहमान है बस। ये ज़्यादा अखिलेश सीट मांग रहे हैं और दूसरे राज्यों में अब तमाम जगहों पर जो चुनाव, वो इस बार सक्सेस हो गए थे, लेकिन हर बार नहीं होंगे अब। क्योंकि ये गठबंधन से सक्सेस नहीं हो पाएगा इनका। जी चल नहीं पाएगा। आपको ऐसा लगता है? नहीं। आपको क्या लगता है? क्या भविष्य है इसका? देखिए, ये सरकार
आती नहीं, ये मतलब सीट ज़्यादा नहीं जीतते। कुछ बीजेपी के नेता लोग कुछ आपसी घात मतलब भीतर घात किए, इसका वजह से ये बीजेपी की ये दशा हुई है। अन्यथा सारे लोग बीजेपी का क्षेत्र है, सारे लोग जैसे प्रत्याशी को कोई लाइक नहीं करता था, इलाहाबाद के प्रत्याशी को। अब अगर प्रत्याशी जिसने काम किया था उसको देते तो 2 लाख 2.5 लाख से और जुड़ते। और बीजेपी की गलतियों की वजह से ये लोग जीते हैं। ये जी हाँ। चल पाएगा इनका विपक्ष का गठबंधन? नहीं, अभी तो चल रहा है, फिर आगे देखिए सर। आगे क्या देखें, आपको क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे पास कहीं ना कहीं जो हमारी पार्टी की कमियां रही हैं, एक जो जिताऊ कैंडिडेट होना चाहिए, एक कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस रहा है। इस ओवर कॉन्फिडेंस का फ़ायदा विपक्ष ने उठाया है। और बेसिकली इनके अंदर कोई लिखा नया कहा क्या इन्होंने नया किया? कोई विचारधारा इनकी है? कोई समाजवादी विचारधारा नहीं, जो हर दिन टूटने वाले हैं। तो ये एक टेम्परेरी, एक जैसे सीजनल जीव जंतु होते हैं वैसे उत्पन्न हो गए। कोई लीडरशिप विचारधारा की नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। ये बीजेपी की कमियों के कारण इनका ये सामने आए हैं। ये कमियां दूर हो जाएंगे तो इनका अपने आप में विलीन हो जाएंगे। इनका कोई फ्यूचर कहीं नहीं है, आगे नहीं चल पाएंगे साथ, कुछ है ही नहीं है। चलेंगे क्या? कोई विचारधारा ही नहीं है। विचारधारा के स्तर पर नहीं जुड़े हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से महत्वाकांक्षाएं हैं उसका टकराव अगर होगा तो निश्चित तौर पर जो गठबंधन दिखाई देता है, इंडी गठबंधन, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बिखराव भी हो सकता है। और प्रयागराज के लोग ये मानते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से पहले भी अखिलेश और राहुल साथ आए थे, फिर अलग हुए, फिर साथ आए, और एक बार फिर अगर महत्वाकांक्षाओं का टकराव होगा तो वो अलग खड़े दिखाई देंगे।